जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है इस कान सर की बायोलॉजी क्लासेस में डियर। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए, क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 7 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एक बार आप सभी लोग का उपस्थिति यहाँ पे आवश्यक है, जरूरी है उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे अभी क्लास 11th में हैं, और उनके लिए भी जो बच्चे क्लास 12th में भी हैं उनके लिए भी, और उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे नीट का एग्जामिनेशन 2022 में दे रहे होंगे। और मैं तो कहता हूं ये क्लासेस मेरा हर दिन कांसर बायोलॉजी के ऊपर उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे कहीं ना कहीं, यदि जिज्ञासा है, उनके अंदर भूख है पढ़ने की, कुछ सीखने की, कुछ ललक है, कुछ कर गुजरने की ललक है, तो निश्चित तौर पे मेरे क्लासेस को हर दिन 8 बजे जरूर जुड़िए। 8 पीएम में हर दिन जुड़िए। और क्या टाइमिंग है क्लासेस के ऊपर आप सभी लोग का मालूम मालूम है कि मंडे अल्टरनेट क्लास 12th का क्लासेस चलता है ना। और ट्यूसडे अल्टरनेट में क्लास 11th की क्लासेस चलती है डियर। आज ट्यूसडे अल्टरनेट है, यानी आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है? सेम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। लंबा थोड़ा चल रहा है ना, आपको लग रहा होगा सर अब तक ले आपने पार्ट 6 तक कर दिया कंप्लीट, अभी भी मॉर्फोलॉजी खत्म नहीं हुआ है ना। ये प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आखिर इतना लंबा क्यों जा रहा है। देखो डियर, मैं चाहूं तो इसको वन शॉट में भी लेके इसको खत्म कर दें, वन शॉट में ही सारा चीज इसको पढ़ा दें। मेरा मकसद खत्म करना नहीं है ना। मेरा मकसद है हर बात को, हर टॉपिक को, एनसीईआरटी का जो भी चीजें है मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके मैं दूं, ताकि वो चीजें पार्ट ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है ना। बातें दिमाग में अच्छे से समझ में आ जाए हर पार्ट में हर चीज को, तब बड़ा अच्छा लगेगा है ना। अब आप कहोगे कि सर मॉर्फोलॉजी में टिश्यू की बात तो पढ़नी नहीं थी, लेकिन आपने इसमें तो बताया, क्योंकि टिश्यू में ही हम लोग पढ़ेंगे ना, कॉम्प्लेक्स टिश्यू वाला, परमानेंट टिश्यू और ये क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। याद कीजिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पार्ट हम लोग 5 में किए और पार्ट 6 में हम लोग परमानेंट टिश्यू किए। तो क्यों किए? देखो कारण क्या है कि इसको पूरा टिश्यू चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन मैंने मॉर्फोलॉजी में थोड़ा सा मैंने बताया कारण इसके पीछे क्या है कि आपको रिलेट हम कर सके मॉर्फोलॉजी के साथ। ठीक है, सिर्फ मेरा इतना मकसद है। अब देखो डियर, पार्ट थोड़ा ज्यादा जाएगा, इसको लेकर चिंतित ना होना। हाँ, समझ में ना आए तो जरूर आप पूछना, ठीक है ना। एक एक चीज को आप लोग बारीकी से जरूर पूछना। हर क्वेश्चन का जवाब हम आपको देंगे। आप लाइव में जुड़ते हैं तो आप लाइव कमेंट के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं, या बाद में रिकॉर्डेड हो जाता है उस वक्त भी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, है ना। तो जहां भी कहीं दिक्कत लगे एकदम क्वेश्चन पूछना है, हर जगह पे पूछना है। रिकॉर्डेड होने के बाद भी लाइव सेशन में भी हर जगह आप पूछ सकते हैं। चलिए जल्दी से सब लोग आ जाइए, और जो लोग अभी हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं प्लीज लाइक जरूर कर देना, वीडियो बहुत अच्छा होने जा रहा है। और जो लोग अब तक ले सब्सक्राइब नहीं किए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन कैसे जाएगा, है ना। तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि फर्दर आपको वीडियो का जो भी मेरा क्लासेस होगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सके डियर। चलिए जल्दी से आप लोग सभी लोग आ जाइए, जो लोग अभी तक जुड़ गए हैं अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो भी अच्छी बात है। जब आपको दिल करे, जब आपको मन करे कि हमें पढ़ना है को सीखना है, तो आपके साथ कान सर है हमेशा के लिए। और आप सिर्फ अपने जुनून को बनाए रखना। हर वीडियो में, हर लेक्चर्स में, हर क्लासेस में मैं बोलता हूं डियर कि अपने जज्बे को, अपने हौसलों को कभी कम मत करना, क्योंकि ये हौसला ही आपका उड़ान भरेगा डियर। जो जिस व्यक्ति के अंदर जितनी बड़ी डिजायर होगी, सक्सेस उसकी उतनी ही बड़ी होगी। तो अपने अंदर डिजायर को बनाए रखना डियर, है ना। चलिए आ जाइए सभी लोग, स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हाँ, मैंने आपको एक कमेटी में क्वेश्चंस भी मैंने डाला था, एक मैंने सर्वे करना चाह रहा था कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए नहीं हमसे जुड़ना चाहते हैं, 12th बोर्ड के लिए, कि सर आने वाले समय में 12th बोर्ड का एग्जाम हमको होने जा रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि सर वैक्सीन हमें लेना है या नहीं लेना है। मैं कहूंगा डियर वैक्सीन बिल्कुल ले लो। वैक्सीन ले लोगे आप खुद सुरक्षित रहोगे, है ना। आपके सेफ्टी के लिए वैक्सीन है तो वैक्सीन जरूर लो, है ना। जो भी बच्चे 12th बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मेरा एकदम हिदायत ये रहेगा कि आप वैक्सीन जरूर ले लीजिए। बिना वैक्सीन लिए हो सकता है कि गवर्नमेंट आपको ना अलाउ करे एग्जाम देने को लेकर, है ना। तो देखो गवर्नमेंट आपके लिए कर रही है तो आपके बेनिफिट के लिए कर रही है, आपकी भलाई के लिए कर रही है ना।
तो यदि वैक्सीन हम लोग ले लेते हैं तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे और मतलब कि इम्यून पावर हमारी क्या होगी, मजबूत हो जाएगी, है ना। तो इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग रखो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम एकदम टेंस में नहीं होकर देना है। आप चाहते हो कि क्लास 12th की सर कुछ ऐसा फटाफट एकदम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैपिड कोर्सेज। मैं सोच रहा था कि क्लास 12th बोर्ड के लिए रैपिड कोर्सेज हम चलाएं, रैपिड क्लासेस चलाएं, जिसके अंदर पूरा एकदम फटाफट फटाफट जो टॉपिक है उसका कॉन्साइज हम बता दें। कैसा रहेगा आप लोग जरूर बताओगे। यदि आप चाहते हो कि उस तरह का कुछ हो जाए, रैपिड कोर्सेज के अंदर हम चाह रहे हैं क्लास 12th को फटाफट मतलब कि क्लियर कर दें, ऐसा चाहते हो तो बोलना जरूर हमें, ठीक है। यस, तो स्टार्ट कर देते हैं अपने क्लासेस को डियर। जल्दी से सभी लोग आ जाइए। पार्ट 7 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर हम लोग बात आज करने जा रहे हैं, है ना। चलिए, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आज हम लोग क्या सीखेंगे, आज हम लोग सीखेंगे डियर फाइलोटॉक्सी के ऊपर। चलिए आ जाते हैं, ये आपका आज का टॉपिक है, फाइलोटॉक्सी है, और साथ में दूसरा हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स पढ़ेंगे। तो आज के क्लासेस में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। वह है सबसे पहला फाइलोटॉक्सी, और दूसरा जो है हम लोग क्या समझेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स हम लोग पढ़ लेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स थोड़ा बहुत यदि पार्ट 4 में यदि बताया हुआ होगा तो काफी है, लेकिन थोड़ा और है, उसमें हम लोग डिटेल्स में चले जाएंगे, करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना अब टाइम वेस्ट किए, है ना। फाइलोटॉक्सी, यदि कोई आपसे पूछे कि फाइलोटॉक्सी है क्या, तो आप क्या बताएंगे, कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा किससे बोलते हैं फाइलोटॉक्सी। ऑफलाइन वाले क्लासेस में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस से हमसे जुड़े होंगे उनको पता होगा। ऑनलाइन वाले क्लासेस में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि फाइलोटॉक्सिस से आप क्या समझते हैं, कमेंट में जरूर हमको बताइएगा। अभी देख रहे हैं तो अभी बता दीजिए, बाद में देख रहे हैं तो भी बताएंगे हमें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। समझिएगा, फाइलोटॉक्सी जो टर्म है ना, ये क्या बताता है, फाइलोटॉक्सी इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स अराउंड द स्टेम। अब जरा से इस डायग्राम को आप देख रहे हैं, स्टेम को देख रहे हैं, और इस स्टेम पे अरेंजमेंट आप लीव्स का देख पा रहे होंगे। यहाँ पे तीन तरह का अरेंजमेंट दिख रहा है, एक है अल्टरनेट अरेंजमेंट, दूसरा है अपोजिट अरेंजमेंट, और तीसरा है होल्ड अरेंजमेंट। अब समझना है बेटा, पहली बात ये समझना है कि फाइलोटॉक्सी हम लोग बोलते हैं किसको है। तो फाइलोटॉक्सी में क्लियर क्या हमने किया कि सर अरेंजमेंट है, किसका अरेंजमेंट है, लीव्स का अरेंजमेंट है, किसके चारों तरफ, स्टेम के चारों तरफ हमारा अरेंजमेंट होता है लीव्स का सर, जिसे हम क्या बोलते हैं, फाइलोटॉक्सी बोलते हैं। इतनी बात क्लियर। चलो अब जरा सा देखो, ये जो प्रॉपर जो अरेंजमेंट जो हम लोग लीव्स का देख पा रहे हैं, है ना, ये प्रोवाइड क्या कर होता है, ताकि सनलाइट को ले सके और साथ में फोटोसिंथेसिस कर सके, करेक्ट। करेक्ट। आखिर अरेंजमेंट ऑफ ये जो लीव्स है स्टेम के ऊपर, कारण क्या है इसके पीछे, क्यों इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है, कारण उसके पीछे तो यही है ना, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को ले सके और इट हेल्प इन व्हाट, फोटोसिंथेसिस। तो ये जो अरेंजमेंट है लीव्स का स्टेम के ऊपर, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, फाइलोटॉक्सी बोलते हैं। तो इसमें देखो तीन तरीके के फाइलोटॉक्सी हमको देखने को मिल रहा है। एक क्या है, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या है, अब जरा सा देखना, इस स्टेम के ऊपर, इस स्टेम के ऊपर जरा सा देखो, ये नोड रीजन है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। इस नोड पे हमारा एराइजेस क्या है, बोलो, लीव्स एराइजेस है, करेक्ट। इस लीव्स के ऊपर हमारे क्या एराइजेस है, सॉरी, इस नोड के ऊपर क्या एराइजेस है, इस नोड के ऊपर क्या एराइजेस है, इस नोड्स के ऊपर एराइजेस है बेटा, क्या लीव्स है, क्या है, लीव्स है। अब जरा सा समझो कि इसका अरेंजमेंट कैसे देखने को मिला, अल्टरनेट, एक के बाद एक। इस साइड में देखो ये लीव्स हुआ, फिर इस साइड में लीफ हुआ, फिर इस साइड में, फिर इस साइड में, अल्टरनेट मैनर में, ठीक है। बात करेंगे हम लोग इसके ऊपर। दूसरा क्या, अपोजिट, यानी एक यहाँ पे नोड पे, सिंगल नोड्स के ऊपर दोनों तरफ देखो है, ऐसे भी और ऐसे भी, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और होल्ड की जब बात करेंगे तो एक ही नोड पे देखो, ये यहां से भी लीव्स, यहां से भी लीव्स, यहां से भी और यहां से भी। तो एक ही रीजन से, एक ही पॉइंट से चारों तरफ यदि लीव्स हमारा निकल रहा होगा तो क्या बोलेंगे, होल्ड। अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ, एक इस साइड लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड फिर राइट साइड। मतलब क्या है कि अल्टरनेट मैनर में होगा तो अल्टरनेटिव, अपोजिट, एक ही नोड से दोनों तरफ यदि होगा तो अपोजिट, और होल्ड का मतलब क्या होगा कि एक सिंगल नोड से चारों तरफ स्टेम का निकल रहा होगा तो क्या बोलेंगे, होल्ड अरेंजमेंट।
इतनी बात तो समझ में आ गई। कुलशेखर गौतम आए हुए हैं। चलो गौतम, हो सके तो जितना हो सके अपने वीडियो को शेयर कर दो, लाइक भी कर दो, ठीक है। तो फाइलोटॉक्सी यहाँ पे क्लियर, हाँ या ना? फाइलोटॉक्सी में कहीं किसी को दिक्कत तो बताओगे हमें। फाइलोटॉक्सी क्या है मैंने बता दिया, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स अराउंड द स्टेम। तो ये जो अरेंजमेंट है लीव्स का, जिसे हम क्या बोलते हैं, फाइलोटॉक्सी बोलते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, आगे का पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग क्या यहां से देख रहे हैं बेटा, ध्यान दोगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि सर लीव्स की जो एराइज होती है कहां से, नोड ऑफ द स्टेम। देखो हम डायग्राम बनाते हैं, समझिएगा। डायग्राम हम बनाते हैं, ये देखो जरा सा, ये मान लो स्टेम है हमारा, ठीक ठीक। और इस स्टेम पे ये हमारा क्या है, नोड्स है। ये क्या है, ये क्या है बताओ, नोड्स है, करेक्ट। तो मैंने क्या समझाया कि यहां से इस नोड से हमारा क्या हो सकेगा, इस नोड से क्या बनेगा सर, इस नोड से लीव्स बनेगा। क्या बनेगा, लीव्स। ये देखो लीव्स बने बनाया, एक इस साइड बना रहे हैं, एक इस साइड लीव्स बना रहे हैं, दिख रहा है। चलो बताते जाओगे हमें, है या नहीं, क्लियर। इस साइड में लीव्स है हमारा, ठीक है। फिर देखो इस साइड से लीव्स हमने बनाया, ठीक है। ये देखो लीव्स है, क्लियर। क्या देखने को मिल रहा है, कैसा लीव्स बना रहा है, ऐसा कमेंट में हमको बताइए। गौतम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गौतम, कैसे हो, बढ़िया। कुणाल भी आ गए हैं, वेरी गुड। अब कैसा ये लीव्स हम बना रहे हैं, अभी थोड़ा देर पहले हम बताए हुए हैं, जल्दी से कमेंट में हमको बताइए ये लीव्स हम किस तरह का बना रहे हैं, अल्टरनेट है, होल्ड है या अपोजिट है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। आखिर ये जो हम लीव्स बना रहे हैं कैसा लीव्स बना रहे हैं, अभी थोड़ा देर पहले ही फर्स्ट ही स्लाइड में हम बताए हुए हैं, जल्दी से कमेंट में बताओ हमें। चलो जी जल्दी से कमेंट बताओ, जल्दी से कमेंट में टाइप करो, ये जो हम लीव्स अभी बनाए वो कैसा लीव्स है, ये अल्टरनेट है, होल्ड है या अपोजिट है, कैसा है, जैसा बोलोगे वैसे हम लिखेंगे यहाँ पे। चलो जल्दी से, वन वे क्लासेस नहीं हो रहा है, टू वे क्लासेस है, आप लोग बताओ हम इसको लिखेंगे। बोलो क्या लिखे यहाँ पे, जो भी लोग देख रहे हैं जल्दी से बताओ। अभी थोड़ा देर हम पहले बताइए, ये स्टेम है हमारा, अभी थोड़ा देर पहले कहें ये हमारा क्या है बताओ, दिस वन इज व्हाट, स्टेम। एक सेकेंड, ये हमारा क्या है, स्टेम है, दिस वन इज व्हाट, स्टेम, दिख रहा है। और इस रीजन्स पे हम क्या बनाए हैं, ये नोड है, दिस वन इज नोड। हर नोड पे क्या निकला हुआ है, लीव्स। ये लीव्स का अरेंजमेंट कैसा है सो बताओ, अल्टरनेट, वेरी गुड, कुणाल जवाब दे दिए। यहाँ पर क्या है सर, ये अल्टरनेट है, क्या है, अल्टरनेट। चलो वेरी गुड, लिख देते हैं, लिख देते हैं, ये क्या है, अल्टरनेट है, वेरी गुड। अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ, एक के बाद एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, बोलो हाँ या ना। तो ये अल्टरनेट मैनर में अरेंजमेंट है, कहां पे, स्टेम के ऊपर। तो एराइज कहां से हो रहा है, नोड से, इतनी बात समझ में आ गई, हाँ। तो ये लाइन आपको क्लियर, दे डेवलप फ्रॉम द सूट एपाइकल मेरिस्टेम। अब देखो एपाइकल मेरिस्टेम यहां पे होता है, ये देखो ये हो गया एपाइकल रीजन, ये हमारा क्या है, एपाइकल रीजन। यहाँ पे जो एपाइकल रीजन्स में जो होते हैं बेटा, यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, बर्ड होते हैं, क्या होते हैं, बर्ड होते हैं बेटा, बर्ड, बर्ड, कली। एपाइकल बर्ड, लीव्स होगा एपाइकल लीव्स, या फिर इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, एपाइकल बर्ड होंगे, फिर आगे जनरेट करके क्या बनेगा, फ्लावर बनेगा। दे डेवलप फ्रॉम द सूट एपाइकल मेरिस्टेम, मतलब कि एपाइकल मेरिस्टेम से डेवलप हमारा हो रहा होता है लीव्स। बोलो हाँ या ना, इतनी बात क्लियर है, यहां तक क्लियर है बताओ। फिर इसके बाद लीव्स हैव एक्सिलरी बर्ड, आखिर लीव्स का जो अरेंजमेंट होती है, जो ब्रांचेस है, मान लो देखो यहाँ पे, समझो यहाँ पे, ये मैंने लिया स्टेम। अब इसके जो ब्रांचेस हैं बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, इसके ये जो ब्रांचेस हम बना रहे हैं, ये देखो ये हमारा क्या है, नोड है, ये नोड रीजन है, बोलो। इस नोड रीजन्स पे हमने यहाँ पर क्या बनाया, हमने यहाँ पर क्या बनाया, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे मैंने ब्रांचेस बनाया, ठीक है। अब इस ब्रांचेस वाले रीजन्स पे हमारे क्या हो सकते हैं, यहाँ से हमारे लीव्स हो सकते हैं सर, अरे बोलो हाँ या ना, क्या हो सकते हैं, लीव्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, फ्लावर हो सकते हैं, फ्रूट हो सकते हैं, स्पाइन हो सकते हैं, जो कि हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। तो लीव्स हैव द एक्सिलरी बर्ड, अब कहोगे एक्सिलरी रीजन, अब नहीं समझ में आएगा एक्सिलरी रीजन तो
याद करना, पार्ट 2 वाला लेक्चर मेरा सुनोगे। एक्सिलरी रीजन इसको बोलते हैं, ये देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये एक्सिल रीजन, द एंगल बिटवीन द लीफ एंड द स्टेम, ये एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिल रीजन। बोलो हाँ या ना, क्या बोलते हैं इसको? एक्सिल रीजन। तो एक्सिलरी रीजन पे लीफ होगा, बर्ड होगा, फ्लावर होगा, फ्रूट्स होगा, ये ग्रो कर सकता है। ये एंगल, ये वाला रीजन हमारा क्या है? एक्सिल रीजन है। जूम पर नहीं है? नहीं गौतम, जूम पर तो नहीं है बेटा, जूम पे क्लासेस नहीं है। जूम पे रहे, अच्छा जूम पे अगले क्लास में कर देंगे, ठीक है ना गौतम? अभी देख लो, और जूम पे नहीं किए शेड्यूल, जूम पे हम डाल देंगे अगले क्लास में, ठीक है ना? अभी आप कमेंट से पूछ लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाकी सब लोग को शेयर कर देना गौतम बाद में, ठीक है ना? तुम थोड़ा सीरियस बच्चे हो, पढ़ रहे हो, अच्छी बात है ना? और जो लोग नहीं सीरियस है, आराम से सोए पड़े हैं ठंडा में, है ना, तो उनको रहने दो, कोई बात नहीं है। तो एक्सिल रीजन किसको बोलते हैं? समझ में आ गया? द एंगल बिटवीन द लीफ एंड द स्टेम। तो लीफ और स्टेम के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एक्सिल रीजन। तो लीव्स हैव एक्सिलरी बर्ड, यानी लीव्स हमारा क्या है? एक्सिलरी बर्ड है जो डेवलप करता है कहां पे बताओ? ब्रांचेस। थ्री मेन टाइप्स ऑफ लीफ अरेंजमेंट थोड़ा देर पहले हम बताएं, कौन कौन अरेंजमेंट बताएं, फिर आगे भी बात करेंगे, एग्जाम्पल के साथ करेंगे। याद करो फर्स्ट स्लाइड में पहला कौन सा था? बोलो जल्दी से, कमेंट में जल्दी से लिख के बताइए हमको। पहला क्या था? अल्टरनेट, दूसरा क्या था? अपोजिट, और तीसरा क्या था? होल्ड। याद आया? नहीं याद आया? चलो कोई बात नहीं, देखो हम यहाँ पे कर देते हैं क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड में देखो कितने तरह का यहाँ पे, देखो ध्यान से, कितने तरह का। सबसे पहला हमने क्या यहाँ पे बता रहे हैं? अल्टरनेट। कौन सा है? अल्टरनेट, ध्यान देना। तो अल्टरनेट में क्या बताएं? इन दिस टाइप ऑफ फेलोटॉक्सी अ सिंगल लीफ ऑरिजिनेट एट ईच नोड। सिंगल लीफ, अब ये मान लो स्टेम है हमारा, ये क्या है? स्टेम है, और ये हमारा नोड है, ये हमारा क्या है? नोड है। तो एक नोड पे हमारा सिंगल लीफ का ऑरिजिनेशन है, सिंगल लीफ का ऑरिजिनेशन है। बोलो हाँ या ना? क्लियर? क्लियर है? बोलो। और यहां से भी एक सिंगल नोड पे हमारा क्या है? लीफ का एराइजेस है। तो सिंगल लीफ ऑरिजिनेट एट ईच नोड एंड, और क्या कहता है? और क्या कहता है? एंड लीव्स आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट फैशन। अल्टरनेट फैशन, अल्टरनेट फैशन समझ में आ रहा है? अल्टरनेट फैशन समझ में आ रहा है? ये देखो ये अल्टरनेटिव फैशन है ना, एक इधर एक इधर। अब एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। देखो पढ़ो ऐसा कि दिमाग में हमेशा रह जाए, ठीक है ना? पढ़ना है ऐसा जो याद रहे हमेशा, ठीक है? तो ये देखो, ये देखो, ये क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर है? हाँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? अब एग्जाम्पल कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे कि अल्टरनेट वाला सर फाइलोटॉक्सी कौन हो जाएगा? तो अल्टरनेट वाला तुम्हारा एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? चाय मस्टर्ड हो जाएगा। मस्टर्ड, मस्टर्ड, तोरी का पौधा। नहीं देखे हो तोरी का जी? मस्टर्ड पूरा एकदम पीला पीला, एकदम चारों तरफ। सरसों जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना? तोरी सरसों जो बोलो। चाइना रोज बेटा, चाइना रोज याद रखना, ठीक है ना? चाइना रोज जो उड़हुल का पौधा होता है, उसमें भी लीव्स देखना कैसा होता है? अल्टरनेट होता है, ध्यान रखना। सनफ्लावर, सूर्यमुखी, जिधर की ओर सन उधर फेस कर लेता है, याद है ना? हम्म। तो इस सारे जो हमारे फ्लावर्स हो गए, वो इसके हमारे कैसे होते हैं? लीव्स का अरेंजमेंट अल्टरनेट होता है। तो देखो एग्जाम्पल दिमाग में रखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना? तो मस्टर्ड हो गया, चाइना रोज हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये सारे हमारे किस में आ जाएंगे? अल्टरनेट फाइलोटॉक्सी में आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर? एक बार थम्स अप कर दो। इतनी बात क्लियर हो गया तो एक बार थम्स अप कर दो, ठीक है ना? यस, जल्दी से सब लोग थम्स अप कर दो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चल, दूसरी बात हम लोग क्या यहाँ पे देख रहे हैं सर? दूसरा हम लोग देख रहे हैं क्या? दूसरा क्या देख रहे हैं हम लोग? अपोजिट। क्या देख रहे हैं? अपोजिट। अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या हो गया? उल्टा। चलो, तो इस अरेंजमेंट में क्या हमको दिखेगा? टू लीव्स एराइजेज एट ईच नोड, यानी एक ही नोड से हमारा दो लीव्स का अरेंजमेंट होगा। देखो जरा सा ध्यान से, देखो जरा सा ध्यान से, यहां पर ये मैंने लिया स्टेम, ये मैंने क्या ले लिया बताओ? स्टेम ले लिया, और यहां पर हम लीव्स का एराइज करते हैं, देखोगे ध्यान से। उससे पहले नोड बना ले, ये देखो एक नोड ये है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, करेक्ट? अब देखना ध्यान से, अब यहाँ पे हम एक ही नोड पे दो लीव्स का एराइज कर रहे हैं, देखना ध्यान से। एक ये लीफ हो गया,
देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 लीव्स दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं? एक ही नोड पे 2 लीव्स हमको दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं? वो भी अपोजिट डायरेक्शंस में दिख रहा है कि नहीं? एक इधर भी और एक इधर भी। यहां तक क्लियर? बताते जाओ हमको कमेंट में, एकदम तुम लोग बताते जाओ बिना रुके, बेहिचक एकदम बोलते जाओ। अच्छा लगे वीडियो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक कर देना, दोनों तुम लोग के पास ऑप्शन है। ठीक है, दिख रहा है या नहीं बताओ? ये कैसा लीफ दिख रहा है बताओ हमको, ये कैसा लीफ दिख रहा है? अपोजिट दिख रहा है। किस में दिखता है? ग्वावा में। अमरूद खाए हो आप लोग? अमरूद खाए हो तो ग्वावा का लीव्स देखना कैसा होता है? अपोजिट होता है ना? तो दिन तो नहीं है, नहीं तो पत्ता तोड़ के लाके दिखलाते हैं हम तुम लोग को, है ना, कि देखो ये ऐसे ही होता है। यहाँ कैरी मिनट, कितना कैरी मिनट का वीडियो नहीं चल रहा है bro? क्या लिखते हो? यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? आखिर लीफ का अरेंजमेंट यहाँ पे कैसा है? अपोजिट डायरेक्शंस पे। कैसा है? अपोजिट डायरेक्शंस पे। देखो चेक करो, हाँ या ना? चेक करो कैसा लीव्स है? अपोजिट डायरेक्शन में। एग्जाम्पल में क्या याद रखना है? एग्जाम्पल में याद रखना है कौन सा? तो सर ग्वावा अमरूद का हो गया, कैलोट्रोपिस का पौधा हो गया, जो किस डायरेक्शंस में? अपोजिट डायरेक्शंस में, अपोजिट लीव्स में है। बोलो क्लियर? यहाँ पे कोई दिल क्लियर हो गया? यहाँ पे कोई दिक्कत? अंशुराज चलो का पूरा कंसंट्रेट करो पढ़ाई के ऊपर, ठीक है ना? इधर उधर फालतू के चैटिंग पे नहीं करना है बेटा, टाइम वेस्टिंग है ना? सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो तुम्ही लोग को फायदा होगा। ऐसे ही देख रहे हो कि पूरा सब चीज स्कूल कोचिंग सब बंद कर दिया गया है, और हमको तो नहीं लगता है कि सरकार जो ऑर्डर दे रही है कि चलो 21 के बाद आप लोग फिर से पढ़ो, है ना, 31 तक फिर से सुनने में आ रहा है कि बंदी हो जाएगा। तो देखो समय जो मिल रहा है ना उसका सदुपयोग करो। पैसा तो लग नहीं रहा है यहाँ पे, एक पैसा तो ले नहीं रहे तुम लोग से, फ्री में दे रहे हैं, तो फ्री का चीज तुम लोग ऐसे ही उड़ा देते हो यार, कोई वैल्यू नहीं देते हो, है ना? तो देखो क्या है ना कि जितना भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं ना, प्लीज उसको पढ़ो, आराम से पढ़ो, ठीक है ना? थोड़ा सा पढ़ने का लाओ शौक, नहीं तो क्या होगा तुम लोग समझ ही रहे हो। आगे देखो, तीसरा हम कौन सा होल्ड की बात करेंगे? तीसरा कौन सा होल्ड की बात करेंगे, ध्यान देना। तीसरा हम होल्ड की बात कर रहे हैं, नहीं, होल्ड फाइलोटॉक्सी। होल्ड फाइलोटॉक्सी यानी इसमें हम लोग क्या जानते हैं सर? होल्ड फाइलोटॉक्सी के अंदर हम लोग क्या जानते हैं? बोलो। इसमें हम लोग जानते हैं कि मोर देन 2 लीव्स एराइजेज एट ईच नोड। मतलब क्या कि एक ही नोड पे हमारा क्या होगा? 2 से ज्यादा लीव्स होगा। 6 तक बंद हो गया है? अच्छा, 6 फरवरी तक बंद हो गया, चलो तब तो बढ़िया ही है। तुलसी करो तुम आराम से घर पे रहो, खाओ पियो ऐश करो, है ना, विदाउट कैश। क्या? खाओ पियो ऐश करो विदाउट कैश। अभी लेकिन पढ़ लो, ठीक है ना? बाकी पूरे दिन तो क्या करते हो तो कोई पूछने वाला है नहीं तुम लोग को, ना मम्मी ना पापा ना कोई भाई बहन, तो कोई पूछने वाला है नहीं, है ना? तो बस अभी 8 बजे से जो हम पढ़ाते हैं डेली क्लासेस, उसको पढ़ो, ठीक है ना? बस। होल्ड में क्या बोल रहे हैं? इन दिस टाइप ऑफ फाइलोटॉक्सी मोर देन 2 लीव्स एराइजेज एट ईच नोड, है ना? तो हर नोड पे हमारा कितना? एक से ज्यादा। देखो यहाँ पे ध्यान से, हम यहीं पे बनाते हैं, यहीं पे बनाते हैं, और तुम लोग फिर नाम बताना हमको भी कहाँ कहाँ पे कौन सा फाइलोटॉक्सी बना है। ये देखो, ये देखो नोड है, अरे बोलो हाँ या ना, ये नोड है या नहीं? चलो अब ध्यान दो, यहाँ पे हम बना रहे हैं क्या? लीव्स। ये देखो हम लीव्स बना रहे हैं, यहाँ पे एक ये लीव्स, ये लीव्स, ये लीव्स, ये लीव्स। क्लियर हो रहा है? अरे हाँ या ना बताना जल्दी से, क्लियर हो रहा है या नहीं? चलो देखो क्लियर हो रहा है? हाँ, क्लियर हो रहा है तो बताओ ये कैसा तुमको दिख रहा है? होल्ड दिख रहा है कि नहीं, कि एक ही नोड पे, एक सिंगल नोड पे बहुत सारा लीव्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सो सिंपल। किसमें देखने को मिलता है? तो एल्स्टोनिया एक पौधा है बेटा, एल्स्टोनिया के पौधा में तुमको देखने को मिल जाएगा होल्ड, है ना? क्या क्या देखने को मिलेगा? होल्ड देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? कुणाल कुमार यहाँ पढ़ा रहे हैं तुमको गाना पे, यहाँ पे शौक लगा हुआ है बेटा, है गाना मतलब कि सर हद है। लेकिन तुम लोग मेरे भाई, यहाँ पे गाना गाए आदमी, हाँ, पढ़ाएगा कि आदमी गाना गाएगा? बोलो। गाना गाएगा जो तो फिर समझ ही रहा है कि क्या क्या होगा उसके साथ। गाना जो है ना मना है, यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है? यहाँ देखो,
अब चलो ये 3 डायग्राम जो तुम लोग के सामने जो बना है, अब चलो तुम लोग बताओ, ये हम इसका नाम देते हैं, तुम लोग बताओगे ये ए है। चलो नाम सही सही बताएगा तो गाना भी आदमी गाएगा। चलो जल्दी से बताओ, ए बी सी मैंने 3 नाम दिया, ठीक है। अब ए पर बताओ हम क्या दे नाम, जल्दी से बताओ, ए पर क्या नाम दे, जल्दी से बोलो। ए पर किसका नाम लिखे, जल्दी से बोलो, तुम लोग सभी लोग बोलो, जो लोग देख रहे हैं हमको फटाफट बताओ, ए पर क्या नाम देंगे, जल्दी से बोलो। ए कौन सा हमारा फाइलोटॉक्सी है, जल्दी से बताओ, उसी को यहाँ पे हम लिखेंगे नाम, देखते हैं कौन सही जवाब देता है और जल्दी जवाब देता है, जल्दी बताओ। सर बायोलॉजी का मैं ऑब्जेक्टिव करवा दीजिए ना। हाँ बायोलॉजी का बिल्कुल ऑब्जेक्टिव करा देंगे, हाँ बिल्कुल करा देंगे, बिल्कुल करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अल्टरनेट, ए भगवान, ए में बच्चा कोई बोलता है जी अल्टरनेट है, अल्टरनेट में तुम बता चुके हैं कैसा होता है, तुम लोग फिर भूल गया, तुम लोग तो यही गाना साना में रहोगे तो क्या होगा। कुणाल कुमार, ए वाला में अल्टरनेट है जी। हाँ गौतम सही बोला है, अपोजिट है, गुड। इसमें अपोजिट न है जी, अपोजिट न है, देखो तो एक ही हमारे नोड पे दो अलग अलग तरीके से न है, इधर भी और इधर भी सिंगल नोड पे है, अल्टरनेट कैसे बोल दिया यार। तुम लोग थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हो जी। चलो ये बताओ, बी वाले पोजीशन पे बताओ क्या है, बी वाला पे कौन सा है, जल्दी से बताओ हमको, बोलो हाँ बी वाले पर क्या है, वो ठीक है, ए वाला हो गया, ए वाला हो गया, बी वाला बताओ जल्दी से, बी वाला पे कैसा है, बी वाले पे कैसा है, जल्दी से बोलो, बी वाले पर कैसा है, अपोजिट है, अल्टरनेट है, होल्ड है, क्या है, जल्दी बोलो, अपोजिट तो हो गया, अल्टरनेट है कि होल्ड है, जल्दी से बताओ। अरे जल्दी से बताओ गौतम, जो पूछ रहे हैं सो। हाँ अल्टरनेट वाले पर कैसा, ये कैसा है, बी वाले पर कैसा है, अल्टरनेट, कुणाल बोल चुके हैं जवाब, वेरी गुड, ये क्या हो गया, अल्टरनेट, वेरी गुड। अल्टरनेट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, मस्टर्ड, चाइना रोज और सनफ्लावर। एमसीएस याद रखना, इसको याद शॉर्ट में एमसीएस, एमसीबी तुम लोग सुने हो ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यहाँ से एमसीएस याद रखना, एम फॉर मस्टर्ड, सी फॉर चाइना रोज, एस फॉर सनफ्लावर। चलो क्लियर। बी वाले में बताओ, बी वाले में क्या, अपोजिट में जीसी याद रखना, जीसी है ना, बोलो, जीसी याद रखना, अपोजिट, गुआवा और कैलोट्रोपिस, क्लियर। सी वाला में जो बच गया वही हो जाएगा, सी वाला में क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, सी वाले में क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। सबको समझ में आ गया यहाँ पे, एक बार क्लियर करो, सभी लोग को समझ में आ गया, बोलो कोई दिक्कत। तो एमसीएस, जीसी और ए याद रखना है, बस इतना कम से कम याद रखना जितना मैंने एग्जांपल आपको दिया। यहाँ पे कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत बता दो हमको, यहाँ से सबका कमेंट दिख रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, समझ में आ गया। ओके चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्लाइड पे। अब बात हम लोग करेंगे क्या, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, किसकी बात करेंगे यहाँ पे देखो, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। चलो जनरली देखो, मॉडिफिकेशन टर्म का मतलब आप लोग जानते हो कि नहीं, इससे पहले बताओ, मॉडिफिकेशन का मतलब आप लोग जानते हो कि नहीं, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, गौतम बताना, ऑफलाइन की क्लासेस में मैंने बताया है ना। यस जय श्री राम, जय श्री राम, वेरी गुड, जल्दी से बोलो, अंशुराज जुड़ गए, वेरी गुड, गौतम जल्दी से बोलो, और जो लोग भी देख रहे हैं जल्दी से बताइए हमें, सभी स्टूडेंट्स। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि सर मेन फंक्शन के अलावा जो भी काम कर रहा होता है उसे ही हम बोलते हैं क्या, मॉडिफिकेशन, क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन। तो मेन लीव्स का क्या काम है, फोटोसिंथेसिस, बोलो हाँ या ना, मेन लीव्स का क्या काम है, फोटोसिंथेसिस काम करना, भोजन बनाना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बात सही है, हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन फोटोसिंथेसिस के अलावा कोई और काम यदि कर रहा होता है कोई भी पार्ट्स प्लांट का, उसे ही हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन, क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स मतलब कि अपार्ट फ्रॉम what photosynthesis but the function performed by the leaves। चलो अपार्ट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, यानी अपार्ट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अलावा और क्या क्या काम करता है लीव्स, तो देखो सबसे पहला यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है मेरा, सबसे पहला यहाँ पर क्या है, स्टोरेज, स्टोर करने का काम करेगा। अब कहोगे कि सर स्टोरेज किस चीज का स्टोरेज होगा सर, चलो बात कर लेते हैं हम लोग, डायग्राम से कुछ आपको क्लियर भी हो रहा होगा। आपने ज़ेरोफाइटिक देखा है, परिवर्तन, हाँ गौतम बोल रहे हैं परिवर्तन, मॉडिफिकेशन का मतलब ठीक है।
अंशुराज बोले रिपीट सर। देखो मॉडिफिकेशन का मतलब बोले, लिख लो, मॉडिफिकेशन का मतलब लिख लो, द फंक्शन performed the function performed except the main function। तो मेन फंक्शन को छोड़कर इसके अलावा जो भी फंक्शन कर रहा होता है, कोई भी पार्ट, चाहे रूट्स हो, स्टेम्स हो, लीव्स हो, फ्लावर्स हो, बर्ड्स हो, कुछ भी, जो कि हम लोग पढ़े भी है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स पढ़े हैं, स्टेम पढ़े हैं, पार्ट 1 2 में जाके आपने चेक करना, नहीं क्लियर हो जाएगा। तो लीव्स के मॉडिफिकेशन जब पढ़ रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस मेन फंक्शन हो गया, तो मेन फंक्शन को छोड़कर, एक्सेप्ट मेन फंक्शन छोड़ देना, बाकी अलावा जो भी काम करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन। इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर, समझ में आ गई? चलो अब ध्यान से सुनो, क्या बोलते हैं कि सर ज़ेरोफाइटिक प्लांट किसको बोलते हैं? नहीं, द प्लांट विच इज फाउंड इन डेजर्ट रीजन, है ना, प्लांट which is found in what? Desert region, which is found in where? In desert region। यानी वो प्लांट बेटा जो कहाँ पाया जाता है, डिजर्ट में, यानी मरुस्थल में, उसको बोलते हैं ज़ेरोफाइटिक प्लांट। तो ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स एंड द प्लांट्स बिलोंगिंग टू द वर्ड क्रैसुलेसी फैमिली। देखो ये तुम लोग को पढ़ना है, लेकिन उतना भी नहीं पढ़ना है, नहीं, 4 ही फैमिली तो पढ़ना है तुम लोग को, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, और बताओ कौन सा फैमिली? यस, लिलिएसी। तो पढ़ना है। तो क्रैसुलेसी फैमिली वाला नहीं, जितने भी हमारे ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं वो सारे बिलोंग करते हैं किसमें? क्रैसुलेसी फैमिली में, ठीक है ना? यस। तो फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी ये तो तुम लोग को पढ़ना ही है ना? एक होता है क्रैसुलेसी फैमिली। क्रैसुलेसी फैमिली का मतलब वो फैमिली जो क्या है, ज़ेरोफाइटिक है, जो कि डेजर्ट रीजन में पाया जाता है ना? तो डेजर्ट रीजन में पाए जाने वाले प्लांट जो भी है बेटा वो ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स है, ठीक है? तो ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स बिलोंग किसमें कर रहे हैं? क्रैसुलेसी फैमिली में, जिसका स्टेम हमारा थिक होता है, नहीं, सुसलेंट लीव्स होते हैं। सुसलेंट लीव्स का मतलब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा इसको गौर करना, यहाँ पे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये ज्यादा हो जाएगा मोटा, ये देखो, ये देखो सुसलेंट लीव्स, ये जो देख रहे हो, ये जो देख रहे हो पार्ट, ये लीव्स हमारा क्या है, सुसलेंट लीव्स है, जिसमें हमारा स्टोरेज करने की कैपेसिटी होती है ना? जो स्टोर करता है किसको? वाटर को स्टोर करके रखने का काम करता है क्रैसुलेसी फैमिली में, ठीक है? जिसको हम लोग ज़ेरोफाइटिक प्लांट जो बिलोंग कर रहे हैं किसमें? क्रैसुलेसी फैमिली में। तो क्रैसुलेसी फैमिली के अंदर नहीं, इसका एक मेन काम क्या है? स्टोर करना। किस चीज को स्टोर करना? वाटर को स्टोर करके रखने का काम करता है। तो स्टोरेज की बात हो गई यहाँ पे। सर आप 9 क्लास की लाइव कीजिए। 9 क्लास का नहीं कर रहे बेटा लाइव, यहाँ पे क्लास जो हो रहा है 11th की है चैप्टर, ठीक है ना? यहाँ पे ध्यान दो क्या हम पढ़ा रहे हैं। 9 क्लास में कहाँ घुस गए के बॉस? यहाँ पे कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो पूछ लो। तो स्टोरेज का काम हुआ, यानी फोटोसिंथेसिस के अलावा सबसे पहला हम लोग क्या देख लिए? बोलो। यस, स्टोरेज देख लिए सबसे पहला। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या? लीफ टेंडल। लीफ के टेंडल्स की हम लोग बात कर लेते हैं कि लीफ का टेंडल कैसा है। अब देखो टेंड्रिल आप वर्ड सुने होंगे, कुछ कुछ देखे होंगे लीव्स में कि हाईली क्वाइल्ड जैसा आपका रहता है, हाँ या ना? देखे हो या नहीं? देखो ये टेंड्रिल है, ये देखो यहाँ पे हम दिखाते हैं, ये देखो टेंड्रिल है, ऐसे ऐसे राउंड है, बोलो। ये देख रहे हो, ये यहाँ पे टेंड्रिल, ये यहाँ पे ऐसे टेंड्रिल दिख रहा होगा डायग्राम में, ध्यान से देखना, लीफ के पास टेंड्रिल हर फ्लावर्स हर प्लांट के अंदर दिख रहा है। तो लीव्स टेंड्रिल एग्जिस्ट इन प्लांट विथ वीक स्टेम। अब किसमें टेंड्रिल होगा? जिस प्लांट को सपोर्ट चाहिए, है ना? लीफ टेंड्रिल एग्जिस्ट इन प्लांट विथ वीक स्टेम, जो बेचारा खुद से अकड़ के खड़ा नहीं रह सकता है, उसको भैया सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट कैसे लेगा? इसके बगल में डंटी खड़ा कर दो वैसे, क्या कि हम तुमको पकड़ के चढ़ जाएंगे। अब तुमको पकड़ के चढ़ेंगे कैसे? तो मेरे पास क्या है, तार है, एकदम लंबा सा एक क्वाइल जैसा है, तुमको ऐसे राउंड राउंड ऐसे, ये पौधा है ना, अब इस क्या करेगा, इसके ऊपर ऐसे ऐसे पकड़ लेगा। अब इसको पकड़ के खड़ा हो जाएगा, कहेगा कि चलो हम तुमको पकड़ के सहारा हो जाएंगे। बूढ़े लोग को नहीं देखो लाठी की जरूरत पड़ती है,
तो वैसे बेचारा ये जो वीक स्टेम है ना प्लांट है, इसको लाठी की जरूरत पड़ रही है। तो लाठी तो मिल गया, लेकिन इसको पकड़ेगा कौन? इसके जो फाइन, जो मतलब कि इस वीक जो देखते हो ना टेंड्रिल्स होते हैं। चलो, लीफ गेट मॉडिफाइड इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंड्रिल। ये धागा के जैसा स्ट्रक्चर है। ये क्या है? धागा के जैसा स्ट्रक्चर, जो इसको पकड़ के इसको खड़ा कर रहा है। ठीक है, ये टेंड्रिल क्या काम कर रहा होता है? क्लाइंट्स नियर बाई स्टिक, यदि छड़ी मिल गया तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो दीवार वाल भी है तो वहां भी इसको पकड़ के खड़ा हो जाएगा। जो क्या काम कर रहा है? प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। ये लीफ टेंड्रिल कर क्या रहा है? प्लांट को सपोर्ट दे रहा है कि चलो तुम भी हमको पकड़ के ऐसे क्या हो जाओ, खड़ा हो जाओ, है कि नहीं? हम तुमको सपोर्ट दे रहे हैं कि तुम ऊपर खड़ा रहो, स्ट्रेट रहो, नहीं झुके मत रहो, है ना? बहुत सारे लोगों को सहारा चाहिए बेटा, है ना? पढ़ने में ठीक है, बहुत अच्छा करते हैं वो लाइफ में, लेकिन थोड़ा सा उनको सहारा मिल गया तो आगे निकल जाते हैं, है ना? तो प्लांट भी सोचता है यार कि हम तो कमजोर हैं, ठीक, लेकिन हमारे पास कोई बगल में आ जाए तो उसको पकड़ के हम खड़ा हो जाएंगे, है कि नहीं? बच्चे भी देखते हो, जब शुरुआत में बच्चा जो रेंगता है धीरे धीरे, तो उसको कोई सहारा देते हैं कि लो लो ये कुर्सी पकड़ो, पकड़ो पकड़ो इसको पकड़ के चलो। तो अब वो पकड़ के कुर्सी चलने लगता है, फिर जब धीरे धीरे चलने लगता है तो कहता है कि अब हमको कुछ कुर्सी की जरूरत नहीं है, बस खत्म, वही बात। तो इसमें आप देखते होंगे कि जो लेथाइरस एपाइका होता है बेटा, लेथाइरस एपाइका एक पौधा है ना? ये देख लो डायग्राम यहाँ पे है। होल लीफ इज मॉडिफाइड टेंडिल, पूरा लीफ ही, उसका पूरा पत्ता ही जो है ना वो पूरा टेंडिल का है ना? पूरा पत्ता ही क्या चीज का है? यस, क्लियर क्लियर। यहाँ पे कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत बोल दो जल्दी से। होप सो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अपर लीफलेट ऑफ पाइसम सैटिवम, आप लोग देखे हो पाइसम सैटिवम? अरे मटर मटर, मटर का पौधा आप लोग देखे हो या नहीं? पी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइसम सैटिवम बोलते हैं। बोलो, बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? तो पाइसम सैटिवम का जो पौधा होता है बेटा, उसका जो अपर जो लीफ होता है, ऊपर का जो होता है, वो क्या होता है? मॉडिफाइड होता है। लीफलेट किसमें? टेंड्रिल में होता है। किसमें होता है? टेंड्रिल्स में मॉडिफाइड होता है। करेक्ट? इतनी बात समझ में आ गई? बोलो, क्लियर है? सॉरी। अब आ जाओ, दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं? लीफ स्पाइन। अब आप देखते हो कि ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स वाला में उसका लीव्स किस चीज में मॉडिफाइड कर गया है? लीफ किस में मॉडिफाइड कर गया है? किस में मॉडिफाइड किया है बताओ जल्दी से? लीफ स्पाइन में। ये दिख रहा है? बोलो है या ना? अब इसमें क्या है बेटा? कांटा है। A few plants have their leaves modified into needle-like structure। अब देखोगे क्या कि जो जेरोफाइटिक प्लांट्स होता है, जो डेजर्ट रीजन्स में होता है बेटा, इसमें देखो ये क्या है? कांटा कांटा जैसा होता है। आप देख रहे हैं ऐसे ओपनसिया का पौधा है। ओपनसिया में क्या होता है कि लीव्स उसका चौड़ा होता है। ये देख रहे हो ना? ये देख रहे हो ओपनसिया में क्या होता है? लीव्स चौड़ा होता है। ये देख रहे हो कैसा है इसका लीव्स? ये लीव्स इसका कैसा दिख रहा है बताओ? चौड़ा दिख रहा है कि नहीं? ओपनसिया। और एक तुम लोग देखा होगा, एक तुम लोग देखा होगा सिलिंड्रिकल वाला, ऐसे वाला, एक ऐसे सिलिंड्रिकल वाला तुम लोग देखा होगा, जिसके में क्या होता है कि ऐसे से कांटा होता है कि नहीं? एक ऐसे से कांटा होता होगा, सिलिंड्रिकल वाला देखा होगा। ठीक है, तो लीव्स किस में मॉडिफाइड कर लिया है? स्पाइंस में, कांटा में। बोलो है ना? बोलो, क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? यस और नो? यस और नो? यहां पे क्लियर होगा तो कमेंट में बताओगे हमको। तो स्पाइन एक्ट एज ए डिफेंसिव स्ट्रक्चर। स्पाइन इस प्रकार से होते बेटा ताकि वो अपने आप को क्या करते हैं? डिफेंसिव। डिफेंसिव का मतलब क्या? कि कोई उसको खा नहीं सकता है, गाय भैंस बकरी उसको देख के छोड़ देगा कि भैया खाएगा मुंह में कांटा गड़ जाएगा। तो डिफेंसिव स्ट्रक्चर का है। वाटर को स्टोर करके रखने का काम करता है। रिड्यूस वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन से पानी ज्यादा लॉस ना हो जाए, है ना? तो पानी के लॉस ना हो उससे भी उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। रिड्यूस वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ओपनसिया एग्जांपल याद रखना। ओपनसिया द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। तो ओपनसिया के पौधे में जो लीव्स जो मॉडिफाइड होते हैं बेटा, वो किसमें होते हैं? स्पाइंस में मॉडिफाइड होते हैं। तो फंक्शन समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया क्या काम कर रहा है स्पाइन? पहला फंक्शन क्या याद रखोगे? फंक्शन क्या याद रखोगे? पहला बताओ हमें। पहला याद रखना फंक्शन आप लोग की सर, ये काम करता है डिफेंसिव में। दूसरा क्या? रिड्यूस वाटर लॉस, ट्रांसपिरेशन। और तीसरा ये मॉडिफाइड किसमें है? स्पाइंस में है। बोलो, क्लियर? क्लियर? इतनी बात यहाँ पे क्लियर? एक बात हम सब कर दो सभी लोग, क्लियर हो गया तो?
क्लियर है? क्लियर है? चलिए, यहां तक होप सो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे हम लोग बात करते हैं डियर, ठीक है ना? अब आ जाओ, देखो, कमेंट रिलेटेड पढ़ाई से करो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। फालतू का करोगे तो ऐसे भी कमेंट हम नहीं देखने जा रहे हैं, ठीक है ना? कमेंट तुम लोग फालतू का करोगे तो इंटरेक्शन नहीं होगा। यदि समझ में नहीं आए पढ़ाई से, यदि है मन तो पढ़ो, नहीं मन है तो आराम से कंबल तान के सो जाओ, है कि नहीं? क्या जरूरत है लगा हुआ है पढ़ने को, है कि नहीं? सरकार भी तो कही रही है कि आराम से आप रहिए, खाइए पीजिए, घर में आराम कीजिए, है ना? अब देखो फिर क्या हम देखते हैं कि लीव्स हमारा कैसा मॉडिफाइड है, स्केल लीव्स है। क्या है? स्केल लीव्स। स्केल लीव्स का मतलब क्या हुआ? स्केल लीव्स का मतलब क्या हुआ कि सर ऐसा लीव्स जिसका मेम्ब्रेन क्या हो, थीन हो। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का होता है, थीन होता है, विदाउट स्टॉक। इसमें स्टॉक नहीं होगा। स्टॉक समझते हो ना? जैसे ये लीव्स मैंने बनाया, ये लीव्स का ये क्या है, स्टॉक है, ये डंटी है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग पेटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटियोल। तो ये सर विदाउट स्टॉक है, ब्राउनिश होता है और कलरलेस होता है इन अपियरेंस। ब्राउन कलर का होगा या फिर किसी किसी में कलरलेस देखने को मिलता है। काम इसका क्या है स्केल लीव्स का? पहला काम, फंक्शन याद रखना, प्रोटेक्ट द एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट इन देयर एक्सिल। तो एक्सिल रीजन पे बर्ड को, कली को प्रोटेक्ट रखने का काम करता है स्केली लीव्स, है ना? तो स्केली लीव्स का काम क्या हुआ? एक्सिलरी बर्ड को नहीं क्या करना, प्रोटेक्ट द एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट इन देयर एक्सिल। तो एक्सिल रीजन पे जो एक्सिलरी बर्ड होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, पहला। दूसरा, स्केल लीव्स जो ओनियन में होता है, आप प्याज देखे होगे, प्याज, प्याज देखे होगे, प्याज में तुम्हारा स्केली लीव्स होता है, बोलो है या ना? तो प्याज में जो स्केली लीव्स कैसा होता है, फ्लेसी होता है, ठीक होता है, उसका काम क्या है, स्टोर फूड। फूड को क्या करके रखना है, स्टोर करके रखने का काम, तो स्टोरेज का काम हो गया ये। एग्जाम्पल में याद रखोगे क्या, कैसुरेना और एस्पैरागस। ये कैसुरेना का पौधा है बेटा, ये किसका पौधा है, कैसुरीना का। तो कैसुरीना में देख रहे हो ठीक होता है, पल्पी जैसा होता है, स्टोर फूड रहते हैं। और ये जो देख रहे हो एस्पैरागस है, ये तुम लोग तो खाते भी हो, हम लोग तो खाते भी ना एस्पैरागस, नहीं खाते हैं एस्पैरागस। इसमें क्या होते हैं बेटा, कंटेन सेल लीव्स, है ना? तो जो कि स्टोर फूड भी है, तो फूड को भी स्टोर करके रख रहा है, साथ साथ प्रोटेक्शन में भी काम कर रहा है, एक्सिलरी बर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है एक्सिल रीजन। ठीक है? ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, लीफ का रूट्स। अब सर लीफ में कुछ रूट्स भी होते हैं, देखो कुछ ऐसे होते हैं जो एडवेंटियस रूट्स होते हैं, है ना? एडवेंटियस रूट्स होते हैं, मतलब कि ऐसे प्लांट जो कि नोड्स उसके क्या कर गए, मॉडिफाइड कर गए हैं, किसमें, एडवेंटियस रूट्स में। किसमें? एडवेंटियस रूट्स में। एडवेंटियस रूट्स में जैसे आप सुगर केन देखे होगे बेटा, सुगर केन का ये जो नोड्स होता है, यहाँ पे आप ऐसे लीव्स, ऐसे रूट्स आप लोग देखे हो कि नहीं, देखे हो कि नहीं? शुगर केन में ये कैसा रूट है, एडवेंटियस रूट है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं बेटा जिसमें नोड्स जो होता है, ये नोड्स रीजन है, शुगर केन का ये नोड्स रीजन है कि नहीं, देखे हो ना? तो ये जो नोड रीजन है, तो नोड वाले रीजन पे क्या हो गया है, क्या है बताओ, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, फाइन रूट्स विच हेल्प देम टू फ्लोट ओवर द वाटर सरफेस। अब देखो ये रूट कर क्या रहा है, अभी पानी में है, ये मैंने शुगर केन का आपको मैंने एक एग्जांपल दिया, शुगर केन का एग्जांपल मैंने दिया, लेकिन यहाँ पे देखो लीव्स के अंदर हमारा क्या है, वो मॉडिफाइड कर गया है, किसमें, रूट में। जो काम क्या कर रहा है, उसको हेल्प क्या किसमें कर रहा है, फ्लोट ओवर वाटर सरफेस, कि वाटर सरफेस पे वो अच्छे से क्या कर सके, फ्लोट कर सके, तैर सके। एग्जाम्पल में क्या है, सैल्वेनिया। सैल्वेनिया क्या पौधा है, ये देख रहे हो, पानी में कभी तुम लोग देखा होगा ऐसा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैल्वेनिया। क्लियर? अब गौतम कुछ लोग क्लास को डिस्टर्ब करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट को तो हम कभी रोक नहीं सकते हैं, है ना? कुछ तो जगह पे डिस्टर्बिंग एलिमेंट रहेंगे तो क्या कर सकते हो, उसको इग्नोर करो, है ना? इग्नोर इग्नोर करो। इसमें एक और ऑप्शन है कि आप कमेंट सेक्शन को ही ऑफ कर दो। कमेंट तो कुछ लोग फालतू के कर रहे हैं, झूठ मूठ का, मैं भी देख रहा हूँ, इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ, तो क्या जरूरत लगी हुई है, कमेंट सेक्शन को ही ऑफ कर दो। कमेंट सेक्शन को ऑफ करके बैठो, अगली बार से कमेंट रखेंगे ही नहीं। बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा तो क्यों कमेंट सेक्शन ऑन करके रखेंगे, है ना? चलो यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो इतना सारा चीज हम लोग आज देख लिए बेटा, है ना?
तो हम लोग आज क्या क्या क्लासेस देखे, फैलोटॉक्सी देखे, फैलोटॉक्सी के बाद हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ देख लिए लीव्स के ऊपर। तो आज इतना ही हम लोग रखेंगे, फिर हम लोग आगे इसी में पढ़ेंगे और भी लगभग 3 पार्ट और चलेगा। 3 पार्ट के अंदर हम कोशिश करेंगे बेटा कि इस पूरे चैप्टर को हम एंड कर दें, है ना। तो 3 टॉप पार्ट और चलेगा, 8, 9, 10। तो 3 पार्ट के अंदर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस चैप्टर को हम क्या कर दें, एंड कर दें, समाप्त कर दें। तो मॉर्फोलॉजी आपका खत्म हो जाएगा, फिर मॉर्फोलॉजी के बाद आप कहेंगे तो एनाटॉमी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोई टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जैसा आप लोग कहोगे वैसा हम करेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, हैव ए स्वीट ड्रीम टू ऑल ऑफ यू, स्लीप वेल, थैंक यू। और ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं जिनको अच्छा लगा होगा लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर देंगे, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे इसी टॉपिक के ऊपर ट्यूसडे अल्टरनेट में, है ना, और मंडे अल्टरनेट में। तो आपको मालूम ही होगा क्लास 12 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा है। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, स्लीप वेल, थैंक यू।